दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं बुद्धा इंस्पायर्ड। भारत के चुनाव आयोग से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार गुप्ता की परेशानियां अब और बढ़ती हुई नजर आ रही है। वजह यह है कि देश के एक राज्य की मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर मुख्य चुनाव आयुक्त को चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मामला इतना आगे बढ़ चुका है कि पश्चिम बंगाल और बिहार से जुड़े कथित घटनाक्रमों से संबंधित सभी तथ्य और दस्तावेज इकट्ठा करके सुप्रीम कोर्ट को सौंप दिए गए हैं। ये कहा गया है कि चुनाव आयोग द्वारा आखिर किस तरह की कार्रवाई की जा रही है, इस पर न्यायालय को संज्ञान लेना चाहिए। यहां बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की, जिन्होंने ज्ञानेश कुमार गुप्ता और चुनाव आयोग की भूमिका पर खुलकर सवाल उठाए हैं। इसी वजह से कहा जा रहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने शायद गलत व्यक्ति से टकराव मोल ले लिया है। ये टकराव आगे चलकर उनके लिए कितना भारी साबित होगा, इसका फैसला आने वाला समय करेगा। फिलहाल स्थिति ये है कि पूरा मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। आखिर पूरा विवाद क्या है और इसके पीछे की सच्चाई क्या है, इसकी जानकारी मैं आपको आगे विस्तार से देने वाला हूं। इसके साथ ही असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा से जुड़ी एक बेहद अहम खबर भी सामने आई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री की हालिया टिप्पणियों को सीधे तौर पर असंवैधानिक बताते हुए कहा है कि इस तरह के बयानों पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है कि जब ये बातें देश के पूर्व न्यायाधीशों को साफ नजर आ रहा है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और अन्य अदालतें इस पूरे मामले पर चुप्पी क्यों साधे हुए हैं। इसको लेकर भी लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। पूरा मामला क्या है, ये मैं आगे आपको विस्तार से बताने वाला हूं। साथ ही आपको ये भी दिखाऊंगा कि किस तरह यूजीसी से जुड़े मुद्दे पर भाजपा के नेता गांव-गांव में विरोध का सामना कर रहे हैं। बजट की उपलब्धियां गिनाने के लिए जो भाजपा नेता लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, वही नेता उस बजट को लेकर विरोध झेल रहे हैं, जिसे लोग बेहद कमजोर और निराशाजनक बता रहे हैं। हालात ऐसे बन गए हैं कि कई जगहों पर नेताओं को जूते दिखाकर खदेड़ा जा रहा है और गांवों से बाहर निकाला जा रहा है। आपको इन तमाम घटनाओं से जुड़ी पूरी रिपोर्ट दिखाने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा और भी कई अहम खबरें हैं, लेकिन उससे पहले इस बड़ी खबर पर ध्यान देना जरूरी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। दोस्तों, ये याचिका सीधे सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। अब सवाल यह है कि इस याचिका में ममता बनर्जी ने क्या कहा। आइए मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए समझते हैं। खबर के मुताबिक एसआईआर से जुड़े मामले को लेकर ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट पहुंची है और उन्होंने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ याचिका दायर की है। मुख्यमंत्री ने चुनाव आयोग पर राजनीतिक पक्षपात, तानाशाही रवैया का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि जिस संवैधानिक संस्था से निष्पक्षता और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा की उम्मीद की जाती है, वही संस्था अब ऐसे मुकाम पर पहुंच गई है जो लोकतंत्र के लिए गंभीर चिंता का विषय है। ये वही याचिका है जो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। इसमें डायरी नंबर और केस नंबर का भी जिक्र किया गया है। सुप्रीम कोर्ट की प्रक्रिया के तहत इसमें सीएनआर नंबर भी दर्ज है। याचिकाकर्ता के रूप में ममता बनर्जी का नाम दर्ज है, जबकि प्रतिवादी के तौर पर पहले नंबर पर चुनाव आयोग को रखा गया है और दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी को जवाब देने के लिए नामित किया गया है। यानी देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के प्रमुख हैं, उनसे भी जवाब तलब किया गया है और इसके साथ ही पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी से भी स्पष्टीकरण मांगा गया है। ममता बनर्जी की ओर से याचिका उनके वकील कुणाल मेमानी के जरिए दाखिल की गई है। बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले से जुड़े कारणों और बिंदुओं को विस्तार से याचिका में रखा गया है, जो आपकी स्क्रीन पर भी दिखाए गए हैं। ये मामला पश्चिम बंगाल में चल रही वोटर लिस्ट रिवीजन प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। जानकारी के मुताबिक ममता बनर्जी ने 28 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ याचिका दायर की है। इस याचिका में माइक्रो ऑब्जर्वर की नियुक्ति को अवैध बताया गया है और डेटा में हेर फिर आम नागरिकों में डर का माहौल बनाने और कथित तौर पर 110 लोगों की मौत जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने इन सभी आरोपों को पूरी तरह निराधार बताते हुए ममता बनर्जी पर ही डेटा में हेर फेर करने का आरोप लगाया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जैसे ही मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता है और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर सवाल खड़े होते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी में बेचैनी क्यों दिखाई देने लगती है। आखिर ऐसा क्या है इन सवालों से भाजपा में
घबराहट फैल जाती है। यही बात लोगों को सोचने पर मजबूर कर रही है दोस्तों। अब दूसरी बड़ी खबर असम से सामने आ रही है। असम में भी आने वाले कुछ महीनों में चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा खुलकर हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं यहाँ खुलकर शब्द जानबूझकर इस्तेमाल कर रहा हूं, क्योंकि जब एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति संवैधानिक मूल्यों की अनदेखी करता है और सार्वजनिक रूप से मुसलमानों के बहिष्कार जैसी बातें करता है, सीधे तौर पर धार्मिक आधार पर समाज को बांटने की कोशिश करता है, तो फिर आम नागरिक सवाल पूछने से पीछे क्यों हटे। इसी से जुड़ी एक अहम खबर भी सामने आई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने हेमंत बिस्वा शर्मा द्वारा मुसलमानों को लेकर की गई हालिया टिप्पणियों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। पूर्व न्यायाधीश ने इन बयानों को साफ तौर पर असंवैधानिक बताया है। ये खबर लंदन पोस्ट में प्रकाशित हुई थी, जिसमें कहा गया है कि असम के मुख्यमंत्री की टिप्पणियां संविधान के खिलाफ है और उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। यानी सीधे तौर पर हेमंत बिस्वा शर्मा के इस्तीफा की मांग की गई है। अब सवाल यह है कि पूर्व न्यायाधीशों ने आखिर कहा क्या है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश मदन कोलूर और इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश गोविंद माधव ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा द्वारा मुसलमानों को लेकर दिए गए बयानों को साफ तौर पर असंवैधानिक बताया है। इसके अलावा सामाजिक कार्यकर्ता हर्ष मंदर ने इस मामले को लेकर हौज खास थाने में शिकायत दर्ज करवाई है और एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। दोस्तों, इसका सीधा मतलब यह है कि अगर अदालत ने इस मामले में संज्ञान लिया तो सिर्फ हेमंत बिस्वा शर्मा की कुर्सी खतरे में नहीं पड़ेगी, बल्कि यह भी संभव है कि ऐसे नफरत भरे बयानों के चलते उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना भी करना पड़ेगा और जेल तक जाना पड़ जाएगा, क्योंकि इस तरह की मांग अब खुलकर सामने आ चुकी है। अब सबसे बड़ा सवाल फिर वही उठता है कि जब ये सब कुछ पूर्व जजों और पूर्व न्यायाधीशों को साफ दिखाई दे रहा है, तो वर्तमान में जो लोग संवैधानिक पद पर बैठे हैं उन्हें ये सब क्यों नजर नहीं आ रहा है। वरिष्ठ पत्रकार वसीम अकरम लिखते हैं कि सवाल ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में स्वतः संज्ञान क्यों नहीं ले रहा है। क्या सुप्रीम कोर्ट के जज इन घटनाओं और बयानों को देख नहीं रहे हैं? यही सवाल लगातार लोगों के बीच उठ रहा है। इसी बीच दोस्तों, एक और बड़ी खबर सामने आई है। यूजीसी के विरोध में सामान्य वर्ग के संगठनों ने बंद का आह्वान किया है, जिसके बाद कई जगहों पर हालात बिगड़ गए हैं और जबरदस्त हंगामा देखने को मिला है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से हालात बेकाबू हो गए हैं। बताया जा रहा है कि ये तस्वीरें उसी दौरान की है जब विरोध प्रदर्शन उग्र हो गया। इन तस्वीरों में साफ नजर आता है कि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया। सामान्य वर्ग के लोगों द्वारा बुलाए गए इस बंद के दौरान कई इलाकों में जबरन बवाल हुआ। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नाराजगी दिखाई दे रही है। खास बात यह है कि जिन लोगों को आमतौर पर भाजपा का समर्थक या वोटर माना जाता है, वही लोग अब सड़कों पर विरोध करते नजर आ रहे हैं। कई जगहों पर लाठीचार्ज की स्थिति बन गई है और कहा जा रहा है कि अब भाजपा के लिए मुश्किलों का दौर शुरू हो चुका है। एक और तस्वीर आप देखिए, ये भी शिवपुरी की है, बाजार बंद के दौरान जहां जमकर हंगामा हुआ और उग्र प्रदर्शन देखने को मिला। पुलिस की ओर से कड़ी कार्रवाई की गई है और लाठियां चलानी पड़ी है। इन दृश्यों में साफ तौर पर अफरा तफरी और तनाव की स्थिति दिखाई देता है। हालांकि हम आपको सारी तस्वीरें विस्तार से नहीं दिखा सकते, लेकिन इतना समझना जरूरी है कि इस पूरे घटनाक्रम में भारतीय जनता पार्टी गंभीर दबाव में नजर आ रहा है। अब एक और खबर पर ध्यान दीजिए। आपके स्क्रीन पर जो खबर दिख रही है वो दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है। इसमें बताया गया है कि भाजपा के बजट कार्यक्रमों के दौरान यूजीसी का विरोध हुआ। शिवपुरी में बंद के दौरान हालात इतने बिगड़ गए कि भाजपा नेताओं को मंच छोड़कर जाना पड़ा। यानी स्थिति यहां तक पहुंच गई है कि भाजपा के नेता कार्यक्रम अधूरे छोड़कर निकलने को मजबूर हो रहे हैं। और अब एक और तस्वीर देखिए, ये करेरा की है जो मध्य प्रदेश का ही इलाका है। यहां भी जबरदस्त विरोध देखने को मिला है। जानकारी के मुताबिक भाजपा के एक सहायता केंद्र पर उस समय हंगामा हो गया जब लोग केंद्रीय बजट 2026 का सीधा प्रसारण सुन रहे थे। विरोध इतना तेज था कि माहौल पूरी तरह तनावपूर्ण हो गया। विरोध के दौरान कई जगह कुर्सियां भी तोड़ी गई और महिलाओं पर पानी की बोतलें फेंकने का आरोप भी सामने आया है। ये देखिए, यूजीसी के विरोध में लोग जब आक्रोशित थे तो भाजपा के नेता बजट का लाइव भाषण करवा रहे थे। उसी समय आम जनता वहां घुस गई और बताया जा रहा है कि भाजपा के नेताओं को कड़ा विरोध झेलना पड़ा है। उन्हें जोरदार तरीके से खदेड़ा गया है और कई जगहों पर मारपीट भी हुई है। इन तस्वीरों में आप इस पूरे घटनाक्रम को साफ तौर पर देख सकते हैं। इस पूरे मामले से जुड़ी और तस्वीरें भी सामने आई है। उदाहरण के लिए अजित भारती को देखिए, उन्हें भाजपा का एक तगड़ा और नफरत भरा नेता माना जाता है। इसी
तरह बिहार के मंत्री विजय सिन्हा ने हाल ही में एक बयान दिया जिसमें कहा गया है कि हम सवर्णों के वोट से नहीं जीतते। अजीत भारती इस बयान को साझा करते हुए लिख रहे हैं कि भाजपा को भारी झटका लगा है। एक और उदाहरण देखिए, भूमिहार अजीत शर्मा ने कहा है कि जब किसी ने भाजपा के नेता और बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री विजय सिन्हा से सवाल किया तो उन्होंने स्पष्ट किया कि भाजपा सवर्णों के वोट से जीतती नहीं है। इस पर कई लोग मजाक उड़ा रहे हैं, जैसे कि मोहम्मद जुबैर लिख रहे हैं कि राइट विंग अब जाग रहा है 7 साल बाद। बताया जा रहा है कि अब सवर्ण और सामान्य वर्ग के लोग सक्रिय हो रहे हैं और भाजपा के असली हालात उनके सामने आ गए हैं। हालात ये है कि प्रदर्शन और विरोध पर योगी आदित्यनाथ भी प्रक्रिया दे रहे हैं। उन्होंने इसे विदेशी फंडिंग से जुड़े आंदोलन के रूप में बताने की कोशिश की है। दावा किया जा रहा है कि आंदोलन में विदेशी फंडिंग शामिल है। निकेत तिवारी लिखते हैं कि सवर्णों का ये आंदोलन विदेशी फंड से समर्थित है और मोहन यादव भी कहते हैं कि सवर्ण जाति के युवा पैसे लेकर विरोध कर रहे हैं। भी विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी तो परिवारवादी और जातिवादी ताकतें फिर से सिर उठा करके अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि उनके आका भी उनको पीछे से धकेलते होंगे कि वे पैसा लिए हो तो कुछ तो उपद्रव करो, लेकिन उनको मालूम है। योगी आदित्यनाथ लगातार भाजपा के 2 मुख्यमंत्री नेताओं के साथ इस तरह के बयान दे रहे हैं। अब कई लोग लिख रहे हैं कि उन्हें यह आंदोलन फंडेड और जातिवादी लगता है, किंतु यहाँ सवाल ये उठता है कि जो एक्ट जाति छोड़कर लागू किए जा रहे हैं उन्हें जातिवादी क्यों नहीं माना जाता है। सीधे तौर पर देखें तो बात यही है कि भाजपा अब अपने ही कोर वोटर के निशाने पर आ चुकी है, उन्हीं लोगों के सामने जिन्होंने भाजपा को सत्ता में पहुंचाया। हालात ये है कि यूजीसी के मामले में भाजपा के लिए रास्ता मुश्किल और खाई गहरी बन गई है। इसे 10% बनाम 90% की स्थिति कहा जा रहा है, यानी सत्ता पक्ष के लिए चुनौती बहुत बड़ी है। दावा किया जा रहा है कि इस मुद्दे के खिलाफ अब बड़े विरोध और बड़े प्रदर्शन की तैयारी की जा रही है। दोस्तों, कुल मिलाकर देखा जाए तो भाजपा लगातार दबाव में और मुश्किलों में फंसती हुई नजर आ रही है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका आभार। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल बुद्धा इंस्पायर्ड के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।